ब्रह्मा जी को मोह कैसे हुआ कि एक बार भगवान अपने ग्वाल बालों के साथ में वन में गए। जब ग्वाल बालों के साथ भगवान जब वन में गए और वन में जाकर के ग्वालों को घेर करके बैठ गए, भगवान ने कहा क्यों भैया क्या लाए हो भोजन के लिए? तो किसी ने कहा मिश्री लाए, किसी ने कहा माखन लाए, किसी ने कहा कुछ लाए। एक उनमें जो था उसका नाम था मधुमंगल। बोले तू क्या लाए हो भैया? बोले कन्हैया मैं तो 3 दिन की बासी कड़ी लेकर के आया। हाँ। बोले क्यों? बोले हम गरीब है ना, गांव में मही मांगने जाते हैं, जब मठा मिल जाता है तो कड़ी बना लेते हैं। अब कोई अगर कोई देगा ही नहीं मठा तब वो कड़ी खत्म नहीं करते, 3-4 दिन तक चलाते हैं। क्यों मठा मिला या नहीं मिला फिर कहां से सब्जी बनेगी। इसलिए मैं इसको हम इसको खाते हैं। भगवान ने कहा फिर तो मैं तेरी कड़ी ही खाऊंगा महाराज। अरे बोले नहीं भैया तू नहीं खा, तू राजा का बेटा है, तू बीमार हो जाएगा। हम तो गरीब हैं, रोज मरते रहते हैं, हमारे कौन को टीवी पे चलाता है। प्रेम से कहिए राधे राधे। हाँ? कोई बड़ा मर जाए ना तो सब में छपते हैं, गरीब मर जाए तो कौन गिनती में, चिंटी की तरह मरते रहते हैं। महाराज बोले हम तो गरीब हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान ने कहा मेरे यहाँ सब समान है, मुझे गरीब से अमीर से कोई मतलब नहीं, मुझे ऊंच नीच से कोई मतलब नहीं, मुझे विद्वान या मूर्ख से कोई मतलब नहीं है। एक संत ने कहा, सब लोग कहते ना शुद्ध मंत्र बोलो, अरे क्या मंत्र होता है, भाव प्रदान होना चाहिए। एक श्लोक कहा किसी विद्वान ने, मूर्खो वदति विष्णाय विद्वान वदति विष्णवे उभयोस्तु समम पुण्यम भावग्राही जनार्दना। बोले मूर्खो वदति विष्णाय, जो विष्णु शब्द है ना ये व्याकरण से उकारांत शब्द है, तो उकारांत में चतुर्थी में विष्णवे बनता है, लेकिन राम जो है अकारांत शब्द है तो चतुर्थी में रामाय बनता है, जैसे गणेशाय बनता है। तो रामाय नमा कहते हैं क्यों, चतुर्थी की प्रथम विभक्ति है। तो रामाय अब जो मूर्ख है वो कहे जैसे रामाय बनता है वैसे विष्णाय बनता होगा। तो मूर्खो बदति विष्णाय और विद्वान बदति विष्णवे। लेकिन ओ भाई ओस्तु समम पुण्यम, दोनों का बराबर पुण्य है। क्यों? बोले भावग्राही जनार्दना, भगवान तो भाव को देखने वाले हैं। प्रेम से कहिए राधे राधे। जो अंग्रेजी में स्तुति गाते हैं उनको भी भगवान मिलते हैं, जो मराठी में गाते हैं उनको भी मिलते हैं, जो तमिल में गाते हैं उनको भी मिलते हैं, जो उड़िया भाषा में गाते हैं उनको भी मिलते हैं, जो तेलुगु भाषा में गाते हैं उनको भी मिलते हैं। सबकी अपनी अपनी भाषाएं हैं, वो अपनी भाषा है, वो भगवान की भाषा नहीं है। ऋषियों ने हमको समझाने के लिए इसलिए कहा कि हम उस भाषा को जानते हैं, इसलिए उस भाषा की आवश्यकता है। हमको समझने के लिए भाषा चाहिए, परमात्मा को समझने के लिए किसी भाषा की आवश्यकता नहीं पड़ती। परमात्मा को समझने के लिए तो भाव की आवश्यकता है। प्रेम से कहिए राधे राधे। मधुमंगल के पास थी कड़ी, भगवान का मैं तेरी कड़ी खाऊंगा। बोले जरूर खाएंगे। सो मधुमंगल भगा, कड़ी नहीं पिलाऊंगा। सुखदेव जी कहते जब मधुमंगल भागा तो मधुमंगल ने मन में सोचा कि कन्हैया मुझे पकड़ लेंगे। सो मेरे प्रिय भाई बहन कड़ी पीना चालू कर दिया। अब कोई भागते में कड़ी पिए उसके क्या कंडीशन होगी? कोई भागते में कड़ी पिए तो फेयर एंड लवली जैसी पूरी मुंह पे फैल गई महाराज। हाँ, जैसे ही मधुमंगल जी माखन फैला था ना, आपने माखन चोली ला देखी, पूरे महाराज मुंह पर फैल गया। जब मुंह पर फैला तो भगवान दौड़े, पकड़ लिया मधुमंगल को, और जो मुंह पर जो कड़ी फैली थी ना उसी को भगवान चाटने लग गया महाराज। अब जैसे ही भगवान ने कड़ी चाटी, आजकल लोग संत किसको मानते हैं? जो फॉर्च्यूनर में चलता है अथवा डिस्कवरी गाड़ी में चलता है,
अथवा BMW में चलता है, जिसके 10 आश्रम हो, जिसके कुंभ में बड़े बड़े अखाड़े लगते हो, जो करोड़ रुपए इकट्ठा कर ले, वही संत है ना आजकल। बोले महाराज हम गए थे, बड़ा लंगर चल रहा था, प्रेम से कहिए राधे राधे। वो भी संत हैं, संत तो हैं, लेकिन जो गरीब है वो भी